हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। सबसे पहले सभी लोगों को भाई बधाई कि आप लोग का डेट एग्जाम का डेट आ गया है। वैसे एग्जाम का डेट पहले से ही क्लियर था, लेकिन अब एकदम 100% क्लियर हो गया कि अब एग्जाम होगा। अब एग्जाम कब होगा तो ये तो आपको पता ही है। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि हमारा जो बीपीएससी 7 फेस कॉमर्स एग्जाम 2023 के लिए है, चूंकि कॉमर्स के लिए नहीं है, सारे सब्जेक्ट के लिए है, लेकिन मैं उन बच्चों को ज्यादा फोकस कर रहा हूं जो कॉमर्स से रिलेटेड है और कॉमर्स के टीचर बनना चाहते हैं। और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, समझिएगा। इसे अपने फ्रेंडों में से थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मैं चाहता हूं कि सबका भला हो जाए। तो आइए बात करते हैं कि बीपीएससी 7 फेस कॉमर्स एग्जाम 2023 जो बिहार बोर्ड द्वारा या बिहार समझिए कि लोक सेवा आयोग द्वारा जो कंडक्ट एग्जाम कराया जा रहा है, वहाँ समझिए 1 से लेकर 12th तक का। लेकिन हम 11-12th की बात करेंगे, वो भी केवल कॉमर्स के लिए। जो डेट अनाउंसमेंट हुआ है, जैसे कि आप जानते हैं कि 25 और 26 को 11th और 12th का एग्जाम है, मतलब कॉमर्स वाले बच्चों के लिए सबका है। परीक्षा मात्र 30 दिन, क्योंकि आज से ठीक परीक्षा जो है आज मात्र 20 दिन, मतलब आज से ठीक 20वें दिन आपका एग्जाम। 20 दिन क्या है, एक तो पेपर उससे एक दिन पहले ही होगा। तो समझिए कि आपके पास गिने चुने मुश्किल से 17 दिन 18 दिन आपके पास बचे। इस 18 दिनों में आप कैसे पढ़ेंगे, किस प्रकार पढ़ेंगे, थोड़ी उसके बारे में रणनीति है। बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं मुझसे, बहुत सारे बच्चे नहीं भी पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। आप चाहे जैसे भी पढ़िए, लेकिन ये 18 दिन का पढ़ाई समझिए कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लास्ट टाइम में पढ़ना समझिए कि बहुत लोगों के लिए कारगर भी सिद्ध हो जाता है। इसीलिए लिखा गया है तैयारी जीत की। तैयारी जीत का मतलब दिया गया है कि विशेष ऑफर के साथ आपको, अब तक तो जैसे भी कोर्स चल रहा था, लेकिन इस समय वे सारे छूटे हुए बच्चे जिनके लिए विशेष ऑफर प्रोवाइड किया जा रहा है। विशेष ऑफर इसलिए कि मैं चाहता हूं कि सारे लोग पास हो जाए, क्योंकि सीटें इतना ज्यादा है और स्टूडेंट इतने कम हैं कि भाई समझिए कि जितना सीट उससे थोड़ा सा ज्यादा स्टूडेंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो उन सबके लिए एक विशेष ऑफर रखा गया, और विशेष ऑफर हमारा क्या है कि हमारा जो कोर्स है वो 499 का है। वैसे जैसे जानते हैं आप लोग कि जो हमारा कोर्स है इस समय कॉमर्स में अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी चल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं चल पा रहा है, लेकिन केवल बिजनेस अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी चल रहा है। और अब तक मैंने समझिए कि 97 से लेकर 98% कोर्स मेरा कवर हो चुका है, क्योंकि बस 2-4 लेक्चर और जाएंगे, उसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब तक 1-2 कम भी हो सकता है। अब तक हमने अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी में कितने कितने लेक्चर्स, क्या क्या कंटेंट दिया है, उसके बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कि वीडियो लेक्चर्स हमारा है, अकाउंटेंसी में 50 प्लस है और बिजनेस स्टडी में भी 50 प्लस है। 1-2 नहीं है, लेकिन टोटल हमारे कोर्स से रिलेटेड 50-50 हो जाएगा। 50 होने का मतलब है कि पर लेक्चर एक चैप्टर का है। इसके मतलब कि हमने जो लेक्चर प्रोवाइड किया है वो एक चैप्टर का एक लेक्चर। जो लेक्चर चैप्टर्स बड़े हैं उसमें दो दो लेक्चर हो गया, बहुत ज्यादा बड़े हैं तो 3 लेक्चर। तो समझिएगा कि 50 लेक्चर देने का मतलब लगभग 40 से ऊपर आपके चैप्टर्स कवर किए गए। चैप्टर वाइज हमने प्रोवाइड किया है एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो भी 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस है, चाहे अकाउंटेंसी हो चाहे बिजनेस स्टडी है। अब तक वैसे मॉक टेस्ट हमने 9 ही दिया है आज के डेट तक, लेकिन आगे चलकर 1-2-3 और भी मिलेगा, लेकिन टोटल मॉक टेस्टों की संख्या आपका लगभग 12 हो जाएगा। हर एक मॉक टेस्ट में 80 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो भी केवल कॉमर्स के। तो 12×8 = 960 हो जाएगा। तो इसका मतलब 960 क्वेश्चन काफी होता है, आपका तो 80 ही क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह हमने जितना भी कंटेंट दिया है लगभग इसी के आसपास है। किसी में 1-2 कम है, किसी में 1-2 ज्यादा है, लेकिन कोर्स कंप्लीट होने तक इससे अधिक हो जाएगा। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया कि 97 से 98% कोर्स लगभग कंप्लीट हमारा हो चुका है। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या जिनको लगता है कि मेरी अभी तैयारी सफिशिएंट या पूरी नहीं हुई है, या उनको थोड़ा-सा लग रहा है कि डर या भय लग रहा है कि भाई एग्ज़ाम में क्या होगा, कैसे होगा, मेरी तैयारी है या नहीं। तो गाइडेंस के तौर पर उनके लिए एक विशेष ऑफ़र निकाला गया। लेकिन ऑफ़र छोड़िए, पहले हम जानते हैं कि इस 20 डे का मतलब समझिए कि 17 18 डे में हम स्ट्रेटजी कैसे तैयार करें। ध्यान दीजिएगा।
यदि आप इस रणनीति को फॉलो कर रहे हैं, यदि इस मेरे बताए गए रणनीति को आप फॉलो कर रहे हैं, भले तैयारी आपकी हुई हो या ना हुई है तो बहुत बेस्ट और हो जाएगी, और यदि नहीं हुई है तो यदि आप थोड़ा-सा समय निकालें तो नौकरी आपके हाथ में होगा। वो कैसे? आज ही से ये ठान लीजिए कि जो आपके पास 17 से 18 दिन बचे हुए, माने टोटल तो एग्ज़ाम का डेट तो 19 से 20 दिन है। लेकिन जो 17 से 18 दिन आपके बचे हुए हैं, इस 17-18 दिनों का हम यूज़ कैसे करें? सबसे पहले तो सारे काम आपको छोड़कर यदि नौकरी पाना है, तो प्रतिदिन ध्यान दीजिएगा, प्रतिदिन 8 घंटा, कितना? 8 घंटा आपको समय देना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आज से भी आपको नौकरी मिल जाए, मतलब जो एग्ज़ाम अच्छा हो जाए और उसमें सफल हो जाए, प्रतिदिन मिनिमम कम से कम 8 घंटे आपको पढ़ने हों। वो कैसे? यदि आप हमारा कोर्स लेते हैं और चाहते हैं कि हम एक ही प्लेटफ़ॉर्म से, एक ही जगह से हम काफ़ी कंटेंट ले लें, काफ़ी जानकारी ले लें, तो उसके लिए प्रतिदिन आपको 8 घंटे पढ़ने। वो कैसे? लगभग 50 के आस-पास हमारा लेक्चर है। हर एक लेक्चर मेरा लगभग 40 मिनट से 45 मिनट। तो ध्यान दीजिएगा, तरीका मैं बता रहा हूँ, यदि आप इसको फ़ॉलो कर रहे हैं, तो एकदम मैं कह रहा हूँ कि सफलता समझिए कि एकदम आपके पास हो। वो कैसे? जो भी हमारा वीडियो लेक्चर है, जो भी हमारा वीडियो लेक्चर है, उस वीडियो को आप जैसे मान 4 लेक्चर आपको प्रतिदिन पढ़ना पड़ेगा। प्रतिदिन पढ़ने का मतलब क्या होता है कि लगभग 4 लेक्चर पढ़ने और नोट करने में लगभग आपका 4 घंटा समय वेस्ट होगा। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद से ठीक है ना? इसके बाद से 1 सेकंड, इसके बाद से आपको ध्यान दीजिएगा, 4 घंटा आपको प्रतिदिन वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा, मतलब 4 घंटे में 4 लेक्चर। साथ में देखना ही नहीं है केवल, सुनना ही केवल नहीं है, उसे नोट भी करना है। और जो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसे आप क्या करेंगे? और जो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उस पर आपको 2, ध्यान दीजिएगा, इसको भी 4 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको प्रतिदिन पढ़ने पड़ेंगे। इसे पढ़ने में आपको 2 घंटा लगेगा, क्योंकि हर एक चैप्टर के हमने 30, 40 और 50 एमसीक्यू के नियर अबाउट हमने दिया, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। ध्यान दीजिएगा। और प्रतिदिन जो हमारा मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, आपको आज ही से एक मॉक टेस्ट प्रतिदिन सॉल्व करना होगा। इस पर आपको 1 घंटा समय देना। टोटल मिलके आपके होते हैं 7 घंटा। ध्यान दीजिए, यदि आप चाहते हैं नौकरी पाना तो थोड़ा सा टाइम आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह का यदि आप एक्टिविटी अपनाते हैं, तरीके अपनाते हैं, तो 7 घंटा आपका पढ़ने में टाइम वेस्ट होगा। ये भी ध्यान दीजिएगा, लगातार कोई भी चीज़ ना पढ़िएगा। यदि एक समय में वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, तो 2 लेक्चर सुबह देख लीजिएगा, 2 लेक्चर शाम को देख लीजिएगा। एमसीक्यू 4 यदि आप सॉल्व कर रहे हैं, तो 2 सुबह शाम कर लीजिएगा, 2 शाम को कर लीजिएगा। मॉक टेस्ट को किसी खाली समय पर कर लीजिएगा। इस तरह 7 घंटा। इसके अलावा यदि आप कोई और भी बुक, गाइड या कोई अदर सोर्सेस से आप कुछ पढ़ रहे हैं, तो उस पर भी 1 घंटा आप समय दीजिए। इस तरह आपके कुल मिला के 8 घंटे यूज़ हो गए। केवल 8 घंटा पढ़ना और माइंड में रखना ही मैटर नहीं करता है। जब इसके बाद यदि आपके पास और भी कुछ खाली समय होता है, तो उसमें पढ़िएगा मत, केवल उसका मंथन करिएगा, सोचिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका क्या आंसर होगा। क्योंकि पढ़ना, मेमोरी में रखना ये अलग चीज़ें हैं, लेकिन उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना, अपने फ्रेंडों से डिस्कस, जैसे फ्रेंड मिल जा रहा है तो और सुपर है कि 4 फ्रेंड मिल गए, आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए बच्चे इतने कम हैं तो फ्रेंड मिलना पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके लिए यदि खाली समय या रात में जब सो रहे हैं, तो उस क्वेश्चनों के बारे में अपने दिमाग में ऐसे दौड़ाते रहिए।
यदि ये कंटिन्यूटी ऐसा करते हैं तो समझिए कि आपका 12 से 13 दिनों में कोर्स कंप्लीट। कितने से? 12 से 13 दिनों में कोर्स कंप्लीट। अब बाकी के जो भी 5-7 दिन आपके पास बच गए, उन 5-7 दिनों में क्या करेंगे? कोई वीडियो लेक्चर नहीं। जो नोट्स आप तैयार किए हैं, जो एमसीक्यू हैं, जो प्रैक्टिस सेट है, उसको कंटिन्यू पढ़ लीजिए और एक हाइलाइटर खरीद लीजिएगा येलो कलर का, और उस पर जो आपको लगे कि ये हमको याद नहीं है, थोड़ा सा भूलने का चांस है, उस पर हाइलाइटर कर दीजिएगा, ताकि लास्ट के 1-2 दिनों में हम उसको कवर कर सकें। यदि ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो अभी भी चांस है कि नौकरी आपके पास हो। तो खैर, मेरी जो स्ट्रेटजी थी बस इतनी ही थी, लेकिन इसके लिए एक चीज ऑफर आपको दिया गया है। वो ऑफर आपका दिया गया है कि जो लोग छूट गए हैं या चाहते हैं कि अभी से भी मैं पास हो जाऊं, उनके बीच में थोड़ा सा फाइनेंस, पैसा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो उनके लिए भी एक ऑप्शन दिया गया है कि जो हमारा कोर्स है, वह हमारा कोर्स 999 का था, अब बीच में भी एक बार कम कर दिया गया, लेकिन अंतिम मौका, ये मत सोचिएगा अब और कम किया जाएगा, अब ये हमारा कोर्स हो जाएगा 499 का। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आ रहा था कि सर कोर्स का कम करिए, क्योंकि एस टेट में तो मैंने एकदम कम कर दिया था। तो इस बार मैं भी आपको समझिए कि काफी कंफर्टेबल कर दिया हूं, क्योंकि 2 महीने से लगभग कोर्स चल रहा है, तो 499 हमने कर दिया है, ताकि किसी के सामने कोई भी पैसा, कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वैसे ही मेरा कोर्स का रेट बहुत कम रहता है। कोर्स कैसे लेना है, थोड़ी इसके बारे में भी जानकारी कर दीजिए। सीधे आप चले जाइएगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आप सर्च करिएगा VR कॉमर्स। जब जैसे ही VR कॉमर्स खोलेंगे तो ऐसे VR कॉमर्स का एक लोगो आएगा रेड कलर का, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, जो आपको वेरिफिकेशन मानेगा, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर रजिस्टर कर लीजिएगा, और उस पर कोर्स का रेट लिखा रहेगा 499। आप उसे चाहे तो परचेज कर सकते हैं। जो सेल्फ स्टडी करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे करें, लेकिन बस चाहे सेल्फ स्टडी पढ़े, चाहे मेरे थ्रू पढ़े, चाहे किसी और के थ्रू, कोई मैटर नहीं करता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि यह मौका दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि कॉमर्स की भर्ती बिहार में समझिए कि कितना 12-13 साल बाद आया है, और ऊपर से कोई कंपटीशन नहीं है, केवल समझिए कि आप पास हुए, आपका सिलेक्शन लगभग पक्का, क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत कम, सीट के अकॉर्डिंग तो समझिए कि कुछ नहीं है, इसलिए मौका चूक ना जाए, क्योंकि चूक गए तो फिर इंतजार आपको करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि मुझसे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सारे लोग सेलेक्ट हों, लेकिन सेलेक्ट ऐसे नहीं होंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी से भी 7-8-9 घंटा आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम का डेट तो आपको मालूम है 25 और 26 अगस्त को है। 25 को पहला पहला पेपर जो लैंग्वेज का है, और सेकंड को आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। ठीक है, और ये वीडियो अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सीट शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मत सोचिएगा कि वो मेरा सीट ले लेगा, कोई किसी का सीट नहीं लेता है। जिसकी तैयारी अच्छी होती है, सीट वही लेता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।